साड़ी की जो क्वालिटी है वो देख कर क्या समझ में आएगा साड़ी ये साड़ी नहीं है, पहनने लायक नहीं। वो जो नेकी की दीवार पर कपड़े टंगते हैं ना, वो कपड़े इससे ज्यादा अच्छे होते हैं। पानी में डूबा हुआ है एक साड़ी पूरा कलर छोड़ दिया है और इसी को हमको साल भर तक के पुराना होता है, इसको पहनना होता है। ये साड़ी थी वैसे, अब ये साड़ी जो है अलग ही कलर में सामने आएगी। जो कलर था इसका वो वास्तविक कलर नहीं है। ठीक है दीदी, ये साड़ी जो है हर साल साड़ी ऐसी क्वालिटी की आती थी, इस साल ये ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, इस साल आया है ऐसी क्वालिटी की। जब शासन इतनी 10 करोड़ तक की लागत में अगर साड़ी हमको दे रही है तो अच्छी क्वालिटी की भी आ सकती है, क्योंकि 100-150 से भी ज़्यादा नहीं एक साड़ी की। क्योंकि जैसे ही इसको हम धो रहे हैं तो तुरंत ही इसका कलर निकल जा रहा है। तो ऐसा कलर निकला वाला साड़ी हमको पूरे फील्ड में घूमना रहता है, तो ऐसी मतलब खराब साड़ी पहन के थोड़ी घूमेंगे हम लोग। तो साड़ी बटने के बाद में बताया गया कि ये साड़ी सही नहीं है, इसका कलर छूट रहा है। ये 9 करोड़ 80 लाख रुपए, 10 करोड़ के आसपास की जो राशि है वो महिला बाल विकास के द्वारा जारी की गई थी साड़ियाँ लेने के लिए। वो साड़ी जो किसको पहननी थी, वो इन लोगों को पहननी थी। ये लोग जो हैं, ये जो महिलाएं हैं, जो दीदी हैं, ये आंगनबाड़ी में काम करती हैं और ये जो साड़ी है ये इनकी दैनिक दिनचर्या का एक पार्ट है। और हुआ क्या है, इस साड़ी की जो क्वालिटी है वो देख कर क्या समझ में आएगा साड़ी ये साड़ी नहीं है, पहनने लायक नहीं। वो जो नेकी की दीवार पर कपड़े टंगते हैं ना, वो कपड़े इससे ज़्यादा अच्छे होते हैं। पूरी बात क्या इनसे जानेंगे, कैसे इनको ये सब मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, कितना बड़ा घोटाला हुआ है। जो साड़ी की कीमत जो है आम बाजार में 500 रुपये होनी थी, वो 98 बराबर नहीं है। साड़ी तो शायद पहनने लायक नहीं। दीदी मतलब ये साड़ी की क्या क्वालिटी है, आपको कब पता चला, कब सब चीज़ें साथ में ही बताइए थोड़ा सा। जैसे जब हमारे हाथ में आई ये तो हमको लगा कि कितने खराब क्वालिटी की साड़ी है ये जी। जब हमको संचालय में बुलाया जाता है चूज़ करने के लिए तो कलर चूज़ करते हैं हम, और साड़ी की क्वालिटी भी दिखाया जाता है तो अच्छी क्वालिटी के दिखाया जाता है। लेकिन जब हमारे हाथ तक के पहुंचता है तो इस प्रकार के आप देख सकते हैं, पानी में डूबा हुआ है एक साड़ी पूरा कलर छोड़ दिया है और इसी को हमको साल भर तक के पुराना होता है, इसको पहनना होता है। और एक धुलाई के बाद में इसको सुखाने के बाद साड़ी एक तो छोटी है, विद ब्लाउज होता है। अगर हम ब्लाउज इसमें से कटिंग कर देते हैं तो थोड़ी छोटी हो जाती है और उसके बाद सुखाने के बाद तो और ज़्यादा यानी कि सूखे छोटी हो जाती है, क्योंकि पहनने के लायक होता नहीं। हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम उसको प्रेस करके पहने। जब शासन इतनी 10 करोड़ तक की लागत में अगर साड़ी हमको दे रही है तो अच्छी क्वालिटी की भी आ सकती है, क्योंकि 100-150 से भी ज़्यादा नहीं एक साड़ी की। तो सोचो यहाँ पर लाखों साड़ियाँ हैं तो कितना कम के रेट में मिलता होगा ये 500 रुपये आपकी साड़ी की तय की गई थी। आपको क्या लगता है कितने की होगी साड़ी? हम साड़ी पहनते हैं, हमको मालूम है। नहीं है तो थोक में लिया जाए तो 50 से ज़्यादा की नहीं है ये। 50 रुपए की साड़ी अगर इसको थोक में अगर ले रहे हैं तो 50 की है। अगर हम इसको अकेले खरीदने जाएंगे तो 100-150 से ज़्यादा की साड़ी नहीं है और इसको कोई लेना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसको पहन कर असहज महसूस करते हैं। बहुत गंदा क्वालिटी की है। हम साड़ी पहनने में, ड्रेस कोट पहनने में हमको कोई आपत्ति नहीं है, हम पहनना चाहते हैं, लेकिन हमको अच्छी क्वालिटी की दिया जाए, हम पहनेंगे। और क्या है, ऐसा साड़ी देंगे तो हमारा अपने आप को तौहीन महसूस करते हैं, क्योंकि हमको जब भी ये साड़ी के ड्रेस कोड निकला है तब से यही सिलसिला चलते आ रहा है। जब देखो, जब साड़ी की घटिया क्वालिटी है तो शासन से बार बार हम अनुरोध कर रहे हैं, जब हमको ड्रेस कोड दिया जा रहा है तो अच्छी क्वालिटी के दे, हमको पहनने में सहज महसूस हो। ठीक है, एक बार और साड़ी को मैं देख सकता हूँ क्या? आपको दिखाएंगे क्या उठा कर? थोड़ा आप देख लीजिए थोड़ा सा। ये साड़ी है, ये साड़ी थी वैसे, अब ये साड़ी जो है अलग ही कलर में सामने आएगी। जो कलर था इसका वो वास्तविक कलर नहीं है। ऐसा लग रहा है उजाला डाल के साफ कर रहे हो, लग रहा है इसको तो बिल्कुल ऐसी से उजाला में ही तो रोक के रखा गया लगता है ये। इतना फेटे साड़ी, कहीं कहीं तो बहुत से बहनों की साड़ी फटी हुई है और पूरा कलर यानी कि उधड़ा हुआ, जैसे देख रहे हैं आप, ये पूरा वाइट है और इसको पानी में डुबाने से फिर इसे कलर पूरा निकल जाएगा। तो उसके बाद पहनने में हम कैसे यानी कि सहज महसूस कर सकते हैं। तो हम यानी कि गुजारिश करते हैं शासन से, हमको दे ड्रेस कोड तो बहुत अच्छी क्वालिटी की दे, ताकि हम साल भर उसको चला सकें। ठीक है, मतलब और जो दीदी है उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। दीदी क्या कहना चाहेंगे? साड़ी मिली है आपको डेली इसको पहनना है 365 दिन, उसके बाद इस क्वालिटी की साड़ी आपको दी जा रही है सरकार के द्वारा, वो भी आपके टैक्स के पैसों से, हमारे टैक्स के पैसों से। हमारी माँ बहनों जब ऐसे साड़ी दिए जाते हैं तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सरकार हमारे लिए जो साड़ी दे रही है वो अच्छी क्वालिटी की दी, क्योंकि जैसे ही इसको हम धो रहे हैं तो तुरंत ही इसका कलर निकल जा रहा है। तो ऐसा कलर निकला वाला साड़ी हमको पूरे फील्ड में घूमना रहता है, तो ऐसी मतलब ख़राब साड़ी पहन के थोड़ी घूमेंगे हम लोग, है ना। जब शासन हमको अपना समझ रही है तो ऐसा साड़ी नहीं देना चाहिए, अच्छी क्वालिटी की साड़ी देना चाहिए। और ये 100 रुपये से ज़्यादा की नहीं है, जबकि शासन के द्वारा ये 500 के इसका मूल्य लगाया गया है।
तो अच्छी क्वालिटी का दे सरकार हमारे। अभी तो पहनने से रहा आप साड़ी को उसको नहीं, ये तो पहना ही नहीं जा सकता क्योंकि पूरा सिकुड़ जाता है ना, जैसे ये धुलता है पानी में जाता है तो जैसे पोछा होता है ना वैसा टाइप का हो जाता है साड़ी। तो ऐसा साड़ी कैसे पहन पाएंगे हम, क्योंकि ये साड़ी मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपने से किसी से, ठीक है दीदी, ये साड़ी जो है हर साल साड़ी ऐसी क्वालिटी की आती थी कि इस साल ही ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, इस साल आया है ऐसी क्वालिटी की। जो पहले इससे पहले दिए थे वो भी खराब था, उसको वापस किए थे। बताइए थोड़ा सा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी दीदी, हर साल जो साड़ी आती है वो भी ऐसी ही रहती है कि इस साल साड़ी में कोई दिक्कत आई है आपको? नहीं, पिछले बार भी उसका कलर अभी बदला गया, उसकी क्वालिटी भी ख़राब थी और साड़ी भी ख़राब थी, तो उसको बदल कर फिर वैसी क्वालिटी की साड़ी मतलब लगातार 2 बार से जो साड़ी आ रही है वो उसका गुणवत्ताहीन वाली साड़ी है, यूनिफॉर्म है, जिसको हम लोग पहनना नहीं चाहते। हम लोग फील्ड वर्कर हैं और प्रत्येक घर जाना होता है। आप समझ सकते हैं, कोई मोटे होते हैं, पतले होते हैं, तो साड़ी ऑलरेडी छोटी हो जाती है, तो बिल्कुल भी पहनने लायक नहीं होती। तो इसके लिए हमने संचालनालय में और मंत्रालय में लगातार मंत्री जी के पास भी यह बात को रखी और ज्ञापन भी दिया कि ये साड़ी की क्वालिटी सही नहीं है, हमको यूनिफॉर्म ही ना दिया जाए, उसके बदले हमारे बच्चों को यूनिफॉर्म दिया जाए, ताकि हमारे आंगनबाड़ी में जो बच्चे आए वो एक रूपता से दिखें। हमारी पहचान ऑलरेडी है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में, तो ये ड्रेस ना देते हुए अगर दे रहे हैं तो आप उम्दा क्वालिटी की दीजिए जिसको हम पहन सके, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं इतनी बिजी होती है और जल्दी जल्दी उनको सब चीज़ करना होता है, अपने घर का काम करके आंगनबाड़ी का भी करना रहता है, तो वो इसका रख रखाव नहीं कर पाती। तो ऑलरेडी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए जिसको हम लोग सहज रूप से पहन सके और इजीली वेयर करके अपने काम में आ सके। लेकिन आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि इसकी क्वालिटी एकदम घटिया है, तो इस प्रकार से मतलब हम शासन से लगातार मांग कर रहे हैं कि आप हमें अगर यूनिफॉर्म दे रहे हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी दीजिए जी। ऐसी। अच्छा, ये साड़ी क्या करने वाली दीदी अभी आप, ये साड़ी क्या करने वाले हो अभी आप लोग? हम लोग नहीं, हमने तो शुरू से जैसी क्वालिटी आई हमारे पूरे प्रदेश भर में कई जिलों में पहले ही साड़ियाँ बढ़ गई, तो साड़ी बटने के बाद में बताया गया कि ये साड़ी सही नहीं है, इसका कलर छूट रहा है, ये छोटी हो जा रही, कई जगह कटी फटी निकल रही है। तो जैसे ही हमको पता चला हमने लेटर दिया, उसके बाद में इस यूनिफॉर्म को पहनने के लिए हम लोग बहिष्कार कर दिए, कोई भी नहीं पहन रहे हैं। हम लोग मतलब जैसे कि देख रहे हैं, इसको पहनने के बाद में यदि क्वालिटी सही नहीं है तो हम पहन कर क्या करेंगे, इसीलिए हम इसका टोटली बहिष्कार कर दिया, हम नहीं पहनते यूनिफॉर्म। ठीक है जी, मतलब आज से कुछ दशक पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि अगर हम जनता के लिए 1 रुपये भेजें ना तो 75 पैसे गायब हो जाते हैं, 15 पैसे जो हैं उन तक पहुंचते हैं। जरा सोचिए कि 500 की साड़ी जिसकी बाजार में मूल्य है, ये साड़ी जो है 50 रुपये की भी नहीं होगी, ऐसे दीदी लोग बता रहे हैं। ज़्यादा नॉलेज भी होगा उनको, मार्केट में रहते हैं, साड़ी खरीदना बेचना उसको आता है। जरा सोचिए कि ये साड़ी जो है इसकी लागत क्या है, इसके बाद इन तक कैसे पहुँची। हम इसके लिए सबको दोषी नहीं ठहरा सकते, लेकिन वो जो लोग जो इसमें जो काम कर रहे थे वो ठेकेदार हो सकते हैं, वो लोग अधिकारी हो सकते हैं, वो मंत्री हो सकते हैं जिनके अंदर में ये सारे काम आते हैं। उनसे सवाल पूछना ज़रूरी है कि इन तक साड़ी पहुंची है तो अब इस साड़ी का क्या करना है और इनके साथ जो अन्याय हुआ है उसे लेकर के आप क्या सोचते हैं बताएंगे कमेंट बॉक्स में। बाकी ऐसी खबरों के लिए बने रहें जी भास्कर के साथ।